हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के रूल्स और गाइडलाइंस फॉर एसिडिक मीडियम लेंगे। ठीक है, रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूं, रूल्स और गाइडलाइंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड for acidic medium। फर्स्ट वन, तो पहला रूल इस तरह से, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। दूसरा रूल, सेकेंड वन, assign the oxidation number of each and every element। assign the oxidation number of each and every एलिमेंट। थर्ड, बच्चों मुझे न्यूमेरिकल नहीं चाहिए, न्यूमेरिकल इसके बेस पे लेने वाला हूं, लेकिन रूल्स चाहिए। मैं यहां पर न्यूमेरिकल्स देने वाला हूं, इसलिए इतनी जगह ली है। ठीक है, सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड वन, सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज in oxidation number। okay, then multiply the oxidation and reduction with a suitable number। Multiply the oxidation and reduction with a suitable number। Next one, इसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बाकी के एटम्स बैलेंस करने हैं। उसके बाद बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो किसकी मदद से? H2। देन बैलेंस the hydrogen by adding H plus। okay, and last one, check the reaction is balanced or not। ऐसे 8 रूल्स है। तो पहला रूल ये होता है, तुम लोग को जो दिया हुआ रिएक्शन है उसे प्रॉपर्ली लिखना है। सेकेंड, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। थर्ड, सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज कौन हुआ, डिक्रीज कौन हुआ। उसके बाद तुम्हें एक सर्टेन नंबर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मल्टीप्लाई करना है। बराबर मालूम पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे करना है, कैसे करना है, मैं सब बताऊंगा। उसके बाद एटम्स को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बचा, तो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना बचा है, तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो किसकी मदद से? H2। तो अब H2 की मदद से बैलेंस करो तो H बढ़ जाएगा, तो H बढ़ गया तो H को बैलेंस करो किसकी मदद से? H प्लस। और लास्ट में क्या करना है? चेक करना है रिएक्शन बैलेंस हुआ या नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा सिंपल लिया है, इसके बाद डिफिकल्ट होते जाएगा। मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं अच्छे से।
ठीक है, और 2 क्वेश्चन तुम लोग को देने हैं। तो स्टेप 1, ठीक है, ये रहा तुम्हारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। पहला रूल, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये रहा SN2 प्लस IO4 माइनस SN4 प्लस I माइनस। सेकेंड, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। SN अकेला है, चार्ज के साथ है, +2। SN चार्ज के साथ है, +4। आयोडीन चार्ज के साथ है, -1। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, देखो ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। 4 ऑक्सीजन -8 में से ये माइनस साइन दिख रहा है, तो -8 में से 1 गया, -7 के सामने +7। ये देखो, ये शॉर्टकट है बच्चे लोग, एक बार चेक करो बराबर से। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन -8 में से 1 कम किया, -7 के सामने +7। सर आपने कैसे डिसाइड किया? बेटा अगर मैं इसे सॉल्व करते बैठूं बहुत टाइम लग जाएगा हर बार, तो शॉर्टकट मैंने लिखा, x है, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू इसका चार्ज -7, तो x इज सॉरी -1, तो x इज इक्वल -1 + 8, तो x इज इक्वल टू +7। देखो +7 यहाँ है ना, फिर से एक बार रिपीट कर दो। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन -8 में से 1 कम किया, -7, सामने +7। और ये हर एक में यूज होगा, ऐसा नहीं है इसमें यूज होगा, बहुत से पार्टिकल में यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 स्टेप तो हो गए अपने। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कौन इंक्रीज हुआ कौन डिक्रीज। तो मुझे दिख रहा है SN +2 से +4 होते हुए, तो इंक्रीज हुआ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और कौन डिक्रीज हुआ है भाई, यहां पे I जो है मेरा +7 से -1 हुआ है, दैट इज रिडक्शन, सही है। सेकेंड वन, स्टेप 2, अब मेरा इंक्रीज, 3 स्टेप तो यहीं पे हो गए एक साथ, 3 रूल्स एक साथ यहीं पे हो गए पहले स्टेप में। इसके बाद मैं चौथे रूल के पास जाऊंगा, मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द सूटेबल नंबर। तो वो नंबर तुम्हें निकालना है, कैसे निकालोगे? सिंपल, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, कौन इंक्रीज हुआ है? SN। इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है? इन दोनों +2 और +4 में, +4 -+2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, दैट इज +4 और +2, सही है ना। इंक्रीज, देखो +4 और +2, इन दोनों में तुम्हें लार्जर नंबर चेक करना है, याद रखना है लार्जर नंबर, +2 एंड +4, तो यहां पे लार्जर नंबर है +4 -+2, +4 लार्जर है। अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, तो इन दोनों में लार्जर नंबर +7 है, 7 -1 +1 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा भाई, 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8। अब मुझे बताओ, ये जो है SN और आयोडीन, इसका वैल्यू 2 आया, इसका वैल्यू 8 आया, इन दोनों को मैं चेक करता हूं। 2 और 8 कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में, 2 1 जा 2 4 जा, फिर से बोलो 2 और 1, 2 और 8 2 के टेबल में, तो 2 1 जा 2 4 जा 8। तो इसका मतलब SN को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है और I को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, SN को मुझे 4 से मल्टीप्लाई और I को मुझे 1 से मल्टीप्लाई। तो SN जहां पर भी है उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई, 4SN2+, इस तरफ भी 4SN4+, दोनों तरफ मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। और I को जो है मुझे 1 से मल्टीप्लाई, मतलब जिधर I है वहां वैसे ही रखूंगा, IO4 माइनस I माइनस, ठीक है। मेरा मल्टीप्लिकेशन का रूल खत्म हुआ। नेक्स्ट वन, स्टेप 3 के पास जाता हूं, इसी स्टेप 3 लेता हूं। नेक्स्ट वन, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के अगर मुझे बैलेंस करना है तो Sn और I, 4 Sn, इधर भी 4 Sn। चार्ज नहीं देखना बच्चों, चार्ज को मत देखो। Sn 4 है, इधर भी चार्ज है, 4 ही। एक आयोडीन मतलब पार्टिकल पहले से ही बैलेंस है। इसके बाद बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है H2O से। तो इधर तो ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन इधर है। इधर कितने ऑक्सीजन है? 4। लेफ्ट साइड में मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, राइट साइड में एक भी नहीं है। और अपने पास रूल क्या है? बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। तो मुझे H2O की मदद से बैलेंस करना है। 4SN2 प्लस IO4 माइनस 4SN4 प्लस I माइनस प्लस 4H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया राइट साइड में 4 H2O की मदद से। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद मुझे क्या चेक करना है? हाइड्रोजन। अब बताओ हाइड्रोजन किसकी मदद से बैलेंस करेंगे? H+। तो हाइड्रोजन इधर तो दिख नहीं रहा है एक भी हाइड्रोजन, लेकिन अब जो रिएक्शन आ चुका है उसमें मुझे क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है। कितने? 4 2 8। 8 हाइड्रोजन दिख रहे, तो इधर भी 8 आने चाहिए। तो स्टेप 4SN2 प्लस IO4 माइनस प्लस 8H प्लस। उस तरफ 8 है तो इस तरफ भी 8 होगा। 4SN4 प्लस I माइनस प्लस 4H2O। ठीक है, अब मुझे चेक करना है द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो यहाँ पे 4 Sn है, यहाँ पे भी 4 Sn है, यहाँ पे एक आयोडीन है, यहाँ पे भी एक आयोडीन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन है। चार्जेस चेक कर लेता हूं। इसका चार्ज +2 है, देखो बराबर से +2, तो 4 Sn का चार्ज +8। एक Sn +2 तो 4 + 8। इधर का चार्ज -1 है, देखो बच्चे, इधर का चार्ज -1 और इधर का +1 है, लेकिन 8H प्लस का +8। फिर से मैं रिपीट करता हूं, Sn का चार्ज +2 है, 4 Sn का +8 हो गया। ये अकेला है चार्ज -1, तो -1 लिखा। इसका चार्ज +1 है तो 8H प्लस का +8 लिखा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा पार्टिकल का चार्ज क्या हुआ? 8 + 8 16 - 1 +15। पार्टिकल्स तो पूरी तरह से दोनों तरफ बैलेंस है। चार्जेस भी देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। Sn का चार्ज +4 है और 4 Sn, एक Sn +4 तो 4 Sn +16। आयोडीन का चार्ज -1, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0, तो 16 - 1 इज +15। दोनों साइड में पार्टिकल्स के साथ साथ चार्जेस भी अच्छे से बैलेंस है, मतलब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ये रहा अपना नया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास फिर से एक नया क्वेश्चन दिया है। तो स्टेप 1, व्हाट इज माय स्टेप 1? राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये रहा तुम्हारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। I2 H2O3 2 minus I minus S4O6 2 minus। ठीक है, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो ये अकेला है तो 0, इधर भी अकेला है लेकिन चार्ज है तो -1। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 3 ऑक्सीजन -6। इसके पहले भी लिया था लेक्चर में, इसके पहले क्वेश्चन में लिया था। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन -6 में से 2 कम किया, -4, सामने +4, 2 सल्फर +4 तो 1 सल्फर +2। देखो S2O3 2- अंडरलाइन किया, 2x ऑक्सीजन -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन -6 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू -2 + 6, तो 2x इज इक्वल टू +4, तो x इज इक्वल टू +2, मतलब सल्फर का चार्ज +2 है भाई। ये होने के बाद फिर से ऑक्सीजन का चार्ज -2, 6 ऑक्सीजन -12 में से 2 गया -10,
-10 के सामने +10, फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 6 ऑक्सीजन -12, -12 में से ऊपर 2 माइनस करना है, कम करना है, -12 में से 2 गया, -10, -10 के सामने +10, तो 4 सल्फर +10 है तो 1 सल्फर +2.5, 4 सल्फर अगर +10 है तो 1 सल्फर है ना 2.5 2.5 2.4 बार आएगा तो +2.5। तो अपना ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट रिवील हो गया सबका, ईच एंड एवरी एलिमेंट। सीधा इंक्रीज एंड डिक्रीज, कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है, तो सल्फर मुझे दिख रहा है इंक्रीज होते हुए +2 से +2.5, दैट इज ऑक्सीडेशन। और आयोडीन जो है वो मुझे डिक्रीज होते हुए दिख रहा है 0 से -1, सही है। उसके बाद स्टेप 2 की तरफ बढ़ देता हूं भाई, इंक्रीज डिक्रीज हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द सूटेबल नंबर, तो वो सूटेबल नंबर मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे, इसके पहले भी लिया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कौन इंक्रीज हो रहा है भाई, सल्फर, 2 से 2.5, लार्जर नंबर 2.5 प्लस 2.5 -2, लार्जर नंबर -1.5 है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन, इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है, 0, -1, दैट इज +1, 0 +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे 2 आयोडीन और 2 सल्फर है बच्चे लोग, रिएक्टेंट को चेक करना है। इसके पहले के क्वेश्चन में एक ही था रिएक्टेंट, अब यहां पे 2 आयोडीन 2 सल्फर है, ठीक है ना, तो इसलिए यहां पे आएगा टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 2 into 0.5। अगर एक सल्फर 0.5 से बढ़ रहा है तो 2 सल्फर है, देखो बराबर से 2 सल्फर है तो 2 सल्फर 1 से बढ़ेगा, 2 into 0.5। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आई, टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आई, आयोडीन का अगर 1 से बढ़ रहा है, एक आयोडीन तो 2 आयोडीन है, 2 into 1 is 2, मतलब ये है तुम्हारे मेन पार्ट्स, मल्टीप्लाइंग नंबर्स 1 और 2, 1 के ही टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सल्फर 2 से मल्टीप्लाई होगा और आयोडीन 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सल्फर जिधर है वहां पे 2 से, आयोडीन वैसे रख देता हूं, I2 2S2O3 2- आयोडीन वैसे ही, देखो आयोडीन को कोई फर्क नहीं किया क्योंकि उसे कितने से मल्टीप्लाई करना, 1 से, और सल्फर को 2 से, 2S4O6 2-, ठीक है। अब बच्चे लोग मैं जो बोल रहा हूं प्रॉपर्ली सुनो, इसके बाद जो है स्टेप 3 पे जब आते हैं जरा बराबर से देखो, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एटम्स कौन से I2, तो इधर 2 आयोडीन, मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सल्फर 4 है, इधर 8 है, मतलब इधर 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल नहीं बच्चों वैसा मत सोचो। बैलेंसिंग करते वक्त आपको ये क्या याद रखना है, पहले तो रिएक्शन को देखो, चेक करो, पहले रिएक्शन को चेक करो, मतलब यहाँ पे 2 आयोडीन है तो इधर 2 आयोडीन आना चाहिए, इधर 2 है तो इधर 2 आना चाहिए, मतलब तेरा आयोडीन इधर बैलेंस हो रहा है, इधर 4 है तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4, मतलब सल्फर यहाँ पे, तो सल्फर यहाँ पे 4 बैलेंस हो गया भाई, देखो 4 है तो इधर 4, तो इस 2 को हटाओ, ना कि 2 2 2 4 8, और इधर तुम लोग फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके 4 2 8, ऐसा नहीं करना, रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगा। फिर से बोलो, रिएक्शन को जब चेक करो, ये पार्ट लेते हो, दिस वन मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के जब बैलेंस करोगे तो तुम लोग रिएक्शन को चेक करो, तो यहाँ पे 2 आयोडीन तो यहाँ पे भी 2, मतलब इधर तुझे बैलेंस करना है, और अगर इधर कहीं से आ गया, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर इधर 4 है तो तेरे को इधर लेके आना है भाई 4, तो इधर 2 से, तो 2 से तो आ गया भाई, मतलब इस 2 की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसे निकाल दूंगा, तो I2 प्लस 2S2O3 2- गिव रेज टू, ये I2 है तो इस तरफ बैलेंस होगा 2I- प्लस
इस 2 को मैं निकाल दूंगा S4O6 2 माइनस। देखो अब चेक करो, रिएक्शन अच्छे से बैलेंस हो गया, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है ना, 4 और 4 इस तरफ बैलेंस करना है, मतलब इधर मुझे 2 चाहिए, तो 2 आ गया है, तो इस 2 की मुझे जरूरत नहीं है, इसने निकाल दी। ठीक है, दिया हुआ रिएक्शन बैलेंस करना है, अपना पार्टिकल बैलेंस नहीं करना, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। तो इधर ऑक्सीजन देखते हैं 6 है, इधर भी 6 है, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मतलब पहले से ही बैलेंस है। चेक वेदर द रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, सीधी सी बात है 100% बैलेंस होगा। इधर का चार्ज, इधर कितना है 2 आए, इधर भी 2 आए, 4 सल्फर 4 सल्फर, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, पार्टिकल्स तो पूरा बैलेंस। अब चार्जेस चेक करते हैं, यहां का चार्ज कुछ नहीं है 0 है, यहां का चार्ज -2, लेकिन 2 पार्टिकल है तो -4 होगा, मतलब लेफ्ट साइड में -4 का चार्ज है, राइट साइड में इधर का चार्ज -1 लेकिन 2 बार है तो -2, इधर का चार्ज -2, टोटल चार्ज हो -4, तो लेफ्ट साइड में भी -4 है, राइट साइड में भी -4 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्टेप 1, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। ये रहा अनबैलेंस इक्वेशन, PbO2 Cl माइनस PbCl2 O2। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है, देखो Cl 2 है तो मुझे लेफ्ट साइड में बैलेंस करना है, मुझे समझ में आ गया है, इधर Cl 2 है तो मुझे Cl इधर बैलेंस करना है। ठीक है, अब चलो सेकेंड स्टेप, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 2 ऑक्सीजन -4, -4 के सामने +4। ओके, Cl अकेला है, कितना आएगा -1, Cl का चार्ज -1, 2 Cl -2 के सामने +2, अकेला ऑक्सीजन बिना चार्ज के 0। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं, सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज, कौन इंक्रीज हुआ है कौन डिक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीजन मुझे दिख रहा है इंक्रीज होते हुए, देखो, और पीबी जो है वो मुझे डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज का मतलब रिडक्शन। ठीक है, स्टेप 2, अब इंक्रीज एंड डिक्रीज हो गया तो मल्टीप्लाई करना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद सूटेबल नंबर, तो वो नंबर निकालते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों में लार्जर नंबर 0 -2 दैट इज +2 इज इक्वल टू 2, लेकिन टोटल इंक्रीज निकालना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कितने O है, 2, रिएक्टेंट में 2 O है, एक नहीं, 2 O का कितना इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 2 into 2, जितना इंक्रीज हुआ उसे डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb, तो इन दोनों में लार्जर नंबर है +4, -2 इज इक्वल टू 2, ये एक ही बार है रिएक्टेंट में तो एक ही बार आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का इसके हिसाब से 2 1s are 2 2s are 2 के टेबल में आते हैं, मतलब Pb को 2 से मल्टीप्लाई करना है O को 1 से, तो O को 1 से Pb को 2 से, ये रहा PbO2, Pb को 2 से, Cl को कोई फर्क नहीं, Pb को 2 से, Cl को कोई फर्क नहीं, O को 1 से। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बैलेंस करना है, बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के 2 Pb बैलेंस है। Cl देखते हैं, Cl मैंने कहा बैलेंस करना, लेफ्ट साइड में बैलेंस कर देते भाई, इधर कितने हैं 4, इधर कितने 4, तो इधर भी 4 आएंगे। स्टेप 3, 2 PbO2 4 Cl माइनस 2 PbCl2 प्लस O2। ठीक है, नेक्स्ट बात,
एटम्स बैलेंस हो गए, बैलेंस द व्हाट इज इट ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन किधर है भाई, इधर 4 है और इधर 2 ही है, 2 to the 4 और इधर 2 ही ऑक्सीजन, मतलब राइट साइड में मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है किसकी मदद से, वाटर की मदद से, बाय एडिंग H2O। स्टेप 4 2 PbO2 4 Cl minus 2 PbCl2 प्लस H2O प्लस 2H2O। देखो अभी 4 ऑक्सीजन है, 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इधर 4 हाइड्रोजन है तो इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। देखो बैलेंस द हाइड्रोजन बाय एडिंग H प्लस। स्टेप 5 2 PbO2 प्लस 4 Cl माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 4H यहां पे तो 4H यहां पे, 2 PbCl2 प्लस O2 प्लस 2H2। सही है। चेक वेदर रिएक्शन इज बैलेंस और नॉट, तो चेक करते हैं भाई, 2 Pb 4 O 2 और 2 4 O 4 Cl 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ओके। चार्जेस इधर का चार्ज 0 है, -1 4 बार -4 हो जाएगा, +1 4 बार +4 हो जाएगा, टोटल चार्ज 0। इधर का चार्ज 0 0 0, तो इधर का भी चार्ज 0 है। देखो बराबर से दोनों साइड का पार्टिकल्स भी बैलेंस है और चार्जेस भी बैलेंस है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में चलो। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, स्टेप 1। तो एज यूजुअल स्टेप क्या है, राइट द अनबैलेंस इक्वेशन। ये रहा अनबैलेंस इक्वेशन, MnO4 माइनस IO3 माइनस MnO2 IO4 माइनस। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 4 ऑक्सीजन -8 में से एक कम हुआ -7 के सामने +7। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 3 ऑक्सीजन -6 में से एक कम हुआ -5 के सामने +5। देखो -6 में से एक कम हुआ -5 के सामने +5। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 2 ऑक्सीजन -4 के सामने +4। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन -8 में से एक कम हुआ -7 के सामने +7। असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज, कौन इंक्रीज हुआ है कौन डिक्रीज हुआ है। तो मुझे क्या दिख रहा है, आयोडीन +5 से +7 हो रहा है, मतलब वो हो गया है इंक्रीज, और Mn जो है वो हो गया है डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज हो गया, मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद द सुटेबल नंबर, तो उस नंबर से निकाल लेते भाई मल्टीप्लाई करने वाला। स्टेप 2 में लिखता हूं उसे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, कौन इंक्रीज हुआ है आयोडीन, इन दोनों में लार्जर नंबर 7 + 7 - 5 इज इक्वल टू 2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, इन दोनों में लार्जर नंबर 7 - 4 इज इक्वल टू 3। तो ये कोई टेबल में तो आते नहीं है, तो इसलिए आयोडीन को 3 से मल्टीप्लाई, Mn को 2 से, 2 MnO4 माइनस और 3 IO3 माइनस। Mn को 2 से मल्टीप्लाई, आयोडीन को 3 से, तो इस तरफ भी वही करूंगा, Mn को 2 से 3 IO4 माइनस, ठीक है। उसके बाद बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के मतलब Mn और I को, तो 2 Mn है, इधर भी 2 Mn है, बैलेंस हो गया Mn। आयोडीन 3 है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के बोलेंगे तो Mn और I है, तो 2 Mn, इधर भी 2 Mn, 3 आयोडीन, इधर भी 3 आयोडीन, मतलब अच्छे से बैलेंस हो गया। देन बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं भाई, 2 4 8,
3 3 जा 9, मतलब 8 + 9 इस तरफ 17 है ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में 17 है, राइट साइड में चेक करें 2 2 जा 4, 3 4 जा 12 है ना, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, मतलब इस तरफ 16 है, इस तरफ 17 है, इस तरफ 16 है, मतलब राइट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, तो मुझे राइट साइड में एक H2O डालना पड़ेगा। बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। टू MnO4 माइनस 3iO3 माइनस 2MnO2 3iO4 माइनस प्लस H2O। ओके, जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन बढ़ जाता है। देखो बराबर से यहाँ पे मुझे अभी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन इस तरफ एक भी नहीं, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H+, हाइड्रोजन बैलेंस करना है बाय एडिंग H+। स्टेप 4, 2MnO4 माइनस 3iO3 माइनस प्लस 2H+, इधर 2 है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, और हाइड्रोजन किसकी मदद से बैलेंस करते हैं? H+ की मदद से बैलेंस करते हैं। गिव रेज टू 2MnO2 3iO4 माइनस प्लस H2, ठीक है। और लास्ट में चेक वेदर रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, तो 2Mn 3 आयोडीन 3 आयोडीन, 2 4 जा 8, 8 + 9 17 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, 4 + 12 16 + 1 17, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। इधर का चार्ज क्या है? -1, तो 2 का कितना होगा? -2। इधर का चार्ज -1, तो 3 का चार्ज क्या है? -3 +1, तो 2 का चार्ज क्या है? +2, -2 +2, मतलब यहाँ पे -3 हो जाएगा, सही है ना। इधर का चार्ज -1, तो 2 बार -2 -3 +2, मतलब टोटल चार्ज -3 हुआ। इधर का चार्ज कुछ नहीं है 0, इधर का -1, तो 3 बार -3, इधर का कुछ नहीं है 0, मतलब इधर -3, ठीक है। ओके, तो पार्टिकल कंप्लीटली क्या है बच्चे लोग? बैलेंस है। कोई डाउट से बच्चे लोग? ठीक है, नहीं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके बच्चे लोग, ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन। तो स्टेप 1 क्या है? राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये रहा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, H2O2 प्लस Cr2O7 2 माइनस O2 प्लस Cr3+। ओके, ये हो गया तुम्हारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये रहा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, जिसमें ये जो है बच्चों आपको याद रखना होता है H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज होता है -1, H तो हमारा +1 ही है। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 7 ऑक्सीजन -14 में से 2 गया -12 के सामने +12, 2 Cr + 12 तो 1 Cr + 6। एक बार रीचेक करो, बहुत टफ होता है। ऑक्सीजन का चार्ज -2, 7 ऑक्सीजन -14 में से 2 गया -12 के सामने +12, 2 Cr + 12 तो 1 Cr + 6। अगेन ऑक्सीजन अकेला है 0, अगेन Cr +3 अकेला लेकिन चार्ज के साथ +3। तो अपना 2 पॉइंट तो हो गया। उसके बाद सी द इंक्रीज एंड डिक्रीज, कौन इंक्रीज हुआ है कौन डिक्रीज। तो मुझे Cr +6 से +3 होते हुए दिख रहा है, मतलब कम होते हुए दिख रहा है, तो डिक्रीज हुआ है भाई। और O जो है -2 से 0 होते हुए दिख रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है भाई। ठीक है, सॉरी -2 नहीं, -1 पेरोक्साइड है तो -1 होता है। मेरे पास थोड़ा रह गया, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -1 पेरोक्साइड बोलते हो, शायद मैंने वही बोला होगा, लेकिन लिखते हो -2 गलती से लिख दिया। ऑक्सीजन का चार्ज -1 से 0 हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है,
मल्टीप्लाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद सुटेबल नंबर। स्टेप 2 की तरफ जाता हूं। सुटेबल नंबर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। इन दोनों में लार्जर नंबर 0 है, माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 1। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, 6 है और 3 है, लार्जर नंबर 6 है, माइनस 3 इज इक्वल टू 3। लेकिन यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है 2 Cr है, तो इसीलिए मेरे पास आएगा टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O 2 into 1 is equal to 2. Total decrease in oxidation number of Cr 2 into 3 is equal to 6. 2 Cr लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 और 6 कौन से टेबल में आते हैं? 2 1s 2 3s, मतलब अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑक्सीजन को 3 से, Cr को 1 से। तो ये रहा ऑक्सीजन तुम्हारा यहां पर है, ये वाला ऑक्सीजन देखो, जिसको तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई, 3H2O2 प्लस Cr को 1 से तो वैसे ही रखो, Cr2O7 2 माइनस, ऑक्सीजन को 3 से तो 3O2 प्लस Cr3 प्लस, देखो ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई, Cr को 1 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया। बैलेंस द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के मुझे Cr लिखा है, तो कितने Cr है? इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे स्टेप 3 के पास आते हैं। 3H2O2 प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव रेज टू 3O2 प्लस 2Cr3 प्लस, ओके 2 Cr है, इस तरफ भी 2 Cr हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग H2। तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इधर 3 2s 6 ऑक्सीजन है और इधर 7, लेफ्ट साइड में 6 प्लस 7 13 है और इधर सिर्फ 6 है, 6 है। तो यहां पर कितने कम है भाई? 7 ऑक्सीजन कम है, तो राइट साइड में मुझे 7H2O लेने पड़ेंगे। स्टेप 4 3H2O2 Cr2O7 2 minus 3O2 2Cr3 प्लस 7H2। ऑक्सीजन को बैलेंस किया वाटर की मदद से। अब चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 हाइड्रोजन, देखो लेफ्ट साइड में 6 और यहाँ पे 14। फिर से बोलो, यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है। तो किस तरफ कम है? लेफ्ट साइड में कम है। कितने कम है? ठीक है, 8 हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं मुझे। ओके, 14 माइनस 6 इज 8, राइट ना बच्चों? ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप 6 की तरफ बढ़ूंगा, सॉरी 5 की तरफ बढ़ूंगा। 8 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, 3H2O2 Cr2O7 2 माइनस 8H प्लस 3O2 2Cr3 प्लस 7H2। ठीक है, पार्टिकल सभी के सभी बैलेंस हुए कि नहीं चेक कर लेते हैं भाई। 6 और 8 14 हाइड्रोजन, इधर भी 14 हाइड्रोजन। 6 और 7 13 ऑक्सीजन, 6 और 7 13 ऑक्सीजन, 2 Cr 2 Cr। ठीक है ना, सब पार्टिकल प्रॉपर्ली बैलेंस हो चुका। चार्जेस देखते हैं, इधर का चार्ज 0, इधर का चार्ज -2, इधर का +1, लेकिन 8 बार है तो +8, तो लेफ्ट साइड में +6 का चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, इधर का चार्ज 0, इधर का +3, लेकिन 2 बार है तो +6। देखो इधर का चार्ज कुछ नहीं है, मतलब 0, तो टोटल चार्ज राइट साइड का भी +6, लेफ्ट साइड का भी +6 है और राइट साइड का भी चार्ज। एटम्स भी बैलेंस है, चार्जेस भी बैलेंस है। ठीक है, अब चलो मैं 4 क्वेश्चन देता हूं, दो क्वेश्चन देता हूं होमवर्क तुम लोग के लिए। ठीक है, तुम्हें सॉल्व करने हैं। ये रहे आपके 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं।
जो आपके लिए होमवर्क है, एसिडिक मीडियम सेम रूल्स यूज करके। ठीक है, टोटली मैंने चार क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, पांचवा और छठा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपके लिए होमवर्क है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।